गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम जो आपकी मैथ की सीरीज चल रही थी उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो मुझे आज आपको बताना था डिविजिबिलिटी के रूल्स। मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है वो आपको डिटेल में बता दिया था। इतना आपके एसएससी एंड अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और वनडे एग्जाम है उसके लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट का सफिशिएंट से भी ज्यादा है, ठीक है। आप यदि उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नंबर सिस्टम में। दो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी के रूल्स। किसके? डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं आज हम डिस्कस करेंगे। जो आपके डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं उनके बारे में। तो जो 2 की विभाज्यता का नियम है, 3 की विभाज्यता का नियम है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, मतलब एटलीस्ट 13 तक तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कहां तक? 13 तक। और साथ में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आगे के जो नंबर्स हैं आपके उनमें हम कैसे डिविजिबिलिटी रूल से अप्लाई कर सकते हैं और उनको कैसे आंसर निकाल सकते हैं। मतलब हम कैसे पता करेंगे, जैसे 35 है, 35 इसके डिविजिबिलिटी के रूल का क्या फॉर्मूला होता है ये अभी मैं आपको निकालना बता दूंगा कैसे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें हम आज का सेशन। तो सबसे पहले आता है आपका 2 की डिविजिबिलिटी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था 2 और 3, फिर मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं जल्दी, ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या बताया था मैंने? जिन नंबर्स के वंश के स्थान पर अथवा इकाई के स्थान पर, जिन नंबर्स के वंश के स्थान पर अथवा इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6 और 8, इन पांचों नंबर में से कुछ भी आ जाए तो वो नंबर क्या होता है आपका? वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाता है। ये आपको जानकारी थी, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल में बताया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए थे, ठीक। तो जिन नंबर्स के वंश के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके? 2 से विभाजित होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपकी 3 की डिविजिबिलिटी का रूल। किसका? 3। फिर आता है आपका 3 की डिविजिबिलिटी का रूल, 3। आपकी 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि यदि जैसे कोई ये नंबर ले, हम 2, 4, 6, 8, 3 ये नंबर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके जो डिजिट्स हैं, ये एक पूरा नंबर है और इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2, 4, 6, 8, 3 डिजिट्स हैं। तो इन डिजिट्स का क्या करते थे हम? एडिशन। तो हमें क्या करना है, इसका एडिशन करो, 2 + 4 + 6 + 8 + 3 ये करते थे। और हम क्या करते थे, इन सबको क्या करते हैं, ऐड कर दें आप। तो 6, 4, 6, 4, 10, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12, 8, 20, 20 और 3, 23, 23 आया। और आपको जब तक ऐड करना है जब तक वो 1 डिजिट में ना आ जाए। तो आप इसे फिर ऐड करें, 2 + 3 तो क्या आ गया आपका? 5 आ गया। अब ये 5 आ गया, इसमें आप ये देखें, आप 3 के टेबल में आता है क्या, या 3 का भाग दें इसमें, तो आपका पूरा जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो ये नंबर फिर आपका 3 से विभाजित नहीं हो सकता। क्या ये नंबर 3 से विभाजित नहीं हो सकता है? 3 की डिविजिबिलिटी का रूल्स ये कहता है कि आपको जो अंक हैं, डिजिट्स हैं, डिजिट्स का एडिशन करना है और जब तक करना है जब तक वो 1 डिजिट में नहीं आ जाते, और उसके बाद उसमें 3 का डिवाइड करना है। इसके बाद यदि उसमें 3 का टेबल जाता है या 3 के टेबल में वो नंबर आता है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये था आपका 3 की विभाज्यता का नियम, ये जो मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस करा चुका हूं, ठीक है। अब आते हैं हम आपका अगला डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो है आपका 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? और 4 की डिविजिबिलिटी के रूल से क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, आते नहीं, आ चुके हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये मालूम है कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? वंश के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो 2 से विभाजित हो जाता है। 3 का डिजिट्स को ऐड करना है हमको, और जब तक ऐड करना है जब तक वो 1 डिजिट में नहीं आ जाते, ठीक है। और उसमें 3 का क्या डिवाइड करना है। यदि पूरा चला जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है वो नंबर, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अब आते हैं हम 4 की डिविजिबिलिटी का नंबर। जैसे यदि कोई मैं नंबर लिखता हूं आपसे, मैंने बोला आप ये नंबर लिखें, ये नंबर, तो आपको सबसे पहले देखना है, देखो आपको ये तो मालूम ही होगा, ये वंस होता है, ये टेंस, ये 100, 1000, 10,000, फिर यहाँ पे अगर आगे है तो लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, फिर आगे डॉट। हिंदी वालों के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब,
खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, ऐसे होता है। तो आपको क्या करना है, इकाई और दहाई मतलब वंस और टेंस देखने हैं। देखें आप ध्यान से, वंस और टेंस क्या देखने हैं आपको, वंस और टेंस मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक। क्या है आपका 3 और 8 है, आपको ये देखना है कि जो 3 और 8 है क्या ये 4 से पूरा डिविजिबल होता है। अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप 4 का भाग करके देखें 83 में, 4 2 जा 8, 3 बचा, इसमें तो 0 बचा, फिर अंक उतारा 3 का, तो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आपका जो इकाई और दहाई का अंक है वो क्या, उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे मैं अगला एक नंबर लूं, जैसे मैंने बोला 4 2 6 8 2 7 2 8, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इकाई और दहाई यही है दोनों अंक, ये इकाई है ये आपका दहाई है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई और दहाई के अंक देखने हैं। तो इसमें देखें आप वंस और टेंस का अंक में, इसमें क्या 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है, 4 7 या 28, देखो पूरा पूरा चला गया, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब कैसे, देखो आप करके देख लो। जैसे मैं 4 का इसमें डिविजिबल करूंगा, फोर का डिविजिबल कैसे करूंगा मैं, अपॉन 4, ये होगा। तो 4 1 जा 4, 2 जा 4 6 जा 24, 2 बजा 4 7 जा 28, फिर आपका 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, देखो पूरा पूरा चला गया। या फिर आप भाग दे के देख लें, ऐसे नहीं आता आपको तो 4 2 4 6 8, ऐसे ही भाग देना सीखें आप, ठीक है। जैसे मैंने अगला नंबर लिया कोई, तो आपको क्या करना है, इकाई और दहाई के अंक देखना है। क्या ये दोनों 4 से डिविजिबल हैं, ये 4 के टेबल में आते हैं क्या, इनमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। आपने किया 4 8 जा 32, 4 8 32 होता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, क्या पूरा पूरा। ओके, चलिए आगे देखें। जैसे अगला नंबर आया आपका ये आप देखें, आप यहाँ इकाई और दहाई के अंक, क्या इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, नहीं जाता है ना, तो ये नंबर भी 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो। 4 का भाग देखें आप, 4 दूनी 8, एक बचेगा शेषफल आपका, रिमाइंडर आ जाएगा, तो फिर ये नंबर भी 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने बोला आपका 4 3 2 4 6 2, आप इसमें देखें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है 62 में, जाता है कि नहीं, तो इसमें 4 1 जा 4, 2 बचा, नहीं जा रहा, देखो 62 में 4 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाता है। कैसे, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 बचा, रिमाइंडर बच गया, तो ये पूरा पूरा है, तो फिर ये नंबर 4 से विभाजित नहीं होगा। इकाई और दहाई के अंक देखने हैं आपको, ये दोनों में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए इकाई और दहाई के अंक में। अगर चला जाता है तो ये विभाजित हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आया समझ में? ये था आपकी 4 की डिविजिबिलिटी का रूल। किसकी? 4 की। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका इकाई और दहाई का जो स्थान है उनमें जो संख्या है उसमें यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। आपका अगला आता है 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। फाइव की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 5 की डिविजिबिलिटी का रूल, जैसे यदि कोई नंबर मैंने लिखा है, तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, किसका? जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 होता है वो सारे नंबर्स 5 से विभाजित हो जाते हैं। जिन संख्याओं के या तो आपका 0 हो या क्या हो 5 हो, जिन संख्याओं के इकाई के वंश के स्थान पर 0 अथवा 5 होता है वो सारे नंबर 5 से विभाजित हो जाते हैं। या तो आपका क्या हो 0 या तो क्या हो 5। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो वो सारे नंबर क्या होंगे? 5 से विभाजित हो जाएंगे। इकाई के स्थान
पर 0 अथवा 5। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 होगा वो सारे नंबर क्या होंगे, 5 से विभाजित हो जाएंगे। तो आप इस नंबर को चेक करें, इसके इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 में से कोई एक अंक है क्या? इसके इकाई के स्थान पर तो 3 है, तो फिर ये नंबर 5 से विभाजित नहीं होगा। ओके, जैसे अगला देखें, जैसे मैंने कहा 2 4 6 8 5, ये देखें आप, देखो इसके इकाई के स्थान पर 5 आ गया, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है। अगला नंबर देखें, इसके इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये नंबर भी 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। करके देख लें आप, 5 बन जा 5, 3 बचा, 5 जिकता 30, फिर 4 बचा, 5 9 जा 1 बचा, 3 जा, फिर 3 बचा 6, फिर 5, ये 8, ये पूरा इतनी बार कटेगा। भाग दे के देख लें, ठीक है। ये थी 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब मैं आपको 5 की डिविजिबिलिटी में आपको एक स्क्वायर की ट्रिक और बता देता हूं। देखो कैसा, जिन भी संख्याओं के इकाई के स्थान पर जिन भी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 5 आ जाए, जैसे 25 लगा, ये इसे कहते हैं एक आधि पूर्वण सूत्र, वैदिक गणित का है ये। 25 है, यदि आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर, तो आप क्या करें, आप 5 का स्क्वायर कर दें, तो क्या आता है 5 का स्क्वायर, सबको पता है 25। 2 के आगे कौन सा नंबर आते हैं, एक आगे, 2 में 1 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा 3, और 3 और 2 को 1 जैसे आगे करके 3 और 2 का मल्टीप्लाई करा दें, तो आपका क्या आ गया, 6 आ गया। ये होता है आपका क्या, 25 का स्क्वायर। जैसे एक नंबर और लूं मैं 35 में आप क्या करें, 5 का स्क्वायर कर दें, 3 के आगे एक नंबर होता है, 3 में 1 ऐड कर दें तो 4 आ जाएगा आपका। 1 ऐड करना है या आगे का एक नंबर ले लें, बात एक ही है, तो 4 3 क्या होता है 12, तो ये 12 25 आ जाएगा आपका। जैसे एक और अगला नंबर लेते हैं 75, जैसे मैंने 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये तो सबको पता है। 7 के आगे एक नंबर होता है 8 का इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56, क्या होता है 56, तो ये हो गया आपका क्या 75 का स्क्वायर। आगे एक और लेते हैं नंबर, इसमें बोलो 95, तो 5 का तो स्क्वायर होता है 25, 9 के आगे एक नंबर क्या होता है 10, 10 एंड 9 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 90, 90 25, ये हो गया। इसे बोलते हैं हम एकाधि पूर्व किरण, क्या एकाधि पूर्व किरण सूत्र, याद रखें आप, ठीक है। स्क्वायर आप जिनके इकाई के स्थान पे 5 है, किसी का भी आप स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, 5 की डिविजिबिलिटी का रूल आया समझ में आपको, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 होगा वो सारे नंबर्स क्या होंगे आपके 5 से विभाजित हो जाएंगे। ओके, जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 में से कोई एक अंक होगा वो सारे नंबर्स आपके 5 से विभाजित हो जाएंगे। अब आते हैं हम 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। क्या होता है 6 की डिविजिबिलिटी का रूल? मैंने आपको पिछली क्लासों में एक संख्या बताई थी, क्या को प्राइम नंबर। क्या होती है को प्राइम नंबर? ऐसी दो संख्याएं जिनका मासापा क्या हो 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो, वो संख्या क्या कहलाती थी को प्राइम। तो आप 6 का डिविजिबिलिटी का जो रूल है पहले आप वो समझ लें, को प्राइम बाद में समझे, उससे मैं बाद में बताता हूं। देखो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए और जो संख्या 3 से विभाजित हो जाए, वो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, किससे 2 और 3 दोनों से, तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। उसका 3 से 2 का भी टेबल भाग जाना चाहिए उसमें, और 3 का भी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। क्या? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 6 से भी हो जाएगी। कैसे? जैसे आपने किया, देखें आप, देखो इसके इकाई के स्थान पर 8 है, तो आपको तो ये पता है ये 2 से जाएगी क्योंकि इकाई के स्थान पर यदि 0 2 4 6 8 आता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। और आप 3 की डिविजिबिलिटी का रूल कैसे चेक करते थे? इन सबको ऐड करके, तो 6 और 4 10, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, यही तो हुआ। 6 4 10, 10 2 12, 12 12 3 15, 15 8 23 23, फिर इसको ऐड किया तो 5 आया। तो ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से है लेकिन 3 से नहीं, ठीक है। जैसे अगला नंबर लेते हैं,
ये देखो ये नंबर देखो, ये 2 से तो डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर तो 0 है। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है। अब ये आप चेक कर लें 5 से है कि नहीं, सॉरी 3 से है कि नहीं। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0, तो 5 5 10, 10 5 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 में 0 जोड़ोगे तो 21 ही आएगा। तो ये आ गया 2 + 1, तो ये आ गया 3। देखो ये नंबर जो 2 से डिविजिबल है, 3 से भी है, तो ये मतलब 6 से भी हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएंगी, वो संख्या किससे? 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें बोला आपसे ये देखो ठीक है, ये नंबर है, इसको चेक करेंगे आप 2 से विभाजित है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे आप? आपको इकाई के स्थान पर 6 मिल गया, तो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या 2 से तो ये पूर्णतः विभाजित है। 2 का तो आपको प्रूफ मिल गया। 6 से कैसे चेक करेंगे? 3 से। तो 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 4 26, 26 और 1 27, 27 में फिर ऐड करें 2 + 7, तो क्या आ गया 9। देखो ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है, क्यों? 3 3 या 9 होता है, तो इसका मतलब हुआ ये पूरा नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, इसमें कोई दिक्कत? ये थी आपकी 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। क्या? 6 की डिविजिबिलिटी का रूल। एक दो और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे इसमें मैंने बोला ये नंबर देखें आप, ये नंबर बताएं आप। तो इसका क्या करेंगे हम? 2 से तो विभाजित है क्योंकि इकाई के स्थान पर 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 3 से चेक करेंगे, तो 5 + 2 + 4 + 3 + 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 मतलब 1 + 8, 8 और 1 9 आ गया। जैसे ही 9 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से विभाजित हो गया। अगर ये 3 से विभाजित है तो इसका मतलब ये हुआ ये 6 से विभाजित हो जाए, क्योंकि 2 से तो ये पहले ही था। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती वो संख्या क्या है? 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आपका अगला डिविजिबिलिटी का रूल, अगला आता है आपका क्या? 7। क्या है 7 की डिविजिबिलिटी का रूल? देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं 7, 11 एंड 13 इन तीनों का एक ही रूल है, लेकिन आप इंडिविजुअल भी 7 का जान लें क्या होता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे 7, 11, 13 का। जब 11 तक हम सारे इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले आप 7 का जान लें। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, ठीक है, ये नंबर एक लिखा, तो आपको क्या करना है कि आप करेंगे 3 का क्या? 2 गुना। 3 का 2 गुना कितना होता है? 6। और जो आपका रिमेनिंग नंबर है उससे करेंगे आप माइनस, मतलब 24 - 6, 14 में 6 गए 8, तो आपका बचा 18। आपको ये चेक करना है क्या 18 ये 7 की टेबल में आता है? नहीं, तो फिर ये संख्या आपकी 7 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। जैसे एक अगला नंबर लेते हैं, जैसे मैंने बोला 3 4 3, ये है। तो आप क्या करेंगे? 3 का क्या करेंगे? डबल, तो 3 का डबल होता है 6, 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6, और रिमेनिंग नंबर से क्या कर देंगे आप? माइनस। जो 34 में से 6 गया तो क्या बचा? 28। देखो ये 7 की टेबल में आता है, 7 चौके 28। इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर है 343, ये संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्या? 7 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। और देखते हैं आगे एक दो एग्जाम्पल से। जैसे ये, तो आप क्या करें? ये छोटे नंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, छोटे नंबर्स के। जैसे ये लिखा है, तो आप क्या करें? 6 का डबल 12, क्या होता है? 6 का 2 गुना 12, और 74 से क्या कर दें आप? माइनस 62।
देखें आप 7 के टेबल में आता है क्या? ये नहीं, तो इसका मतलब ये होगा ये 7 से भाजित नहीं है संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, जैसे ये नंबर है तो आप क्या करें, 7 का तो आपको करना है डबल, तो आपका हो गया 14 हो गया। फिर आया आपका क्या 49 आया 49, तो 49 में से क्या कर देंगे आप 14 माइनस ये आया 35 आपका। तो आप देखो 35 में क्या है, ये 4 से टेबल 7 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये था 7 इंडिविजुअली है। आप वो मतलब जो 7, 11, 13 का एक साथ में होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा, ये तो आपके छोटे नंबर्स के लिए इंडिविजुअली, यदि 7 की डिविजिबिलिटी के रूल चेक करना है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपकी 8 की डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, क्या 8 8 की डिविजिबिलिटी का रूल। देखो क्या होता है 8 की डिविजिबिलिटी रूल, मैंने आपको क्या बताया, 2 की डिविजिबिलिटी को जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो संख्याएं 2 से डिविजिबल हो जाएंगी। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, जिन संख्याओं जो संख्याएं इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्याएं हैं यदि उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जिन संख्याओं के इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि ये तीनों नंबर जो हैं इनमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे ये नंबर लिखा है, तो आपको क्या चेक करना है, ये 3, ये इकाई है आपका, ये दहाई है, ये सैकड़ा, तो आप इन 3 नंबर को चेक करें क्या ये तीनों नंबर 8 से पूरे पूरे चले जाएंगे, तो 8 बन जाए 8, 8 4 जा तो ये 104 टाइम्स चला जाएगा 8 से पूरा पूरा, तो ये पूरा नंबर क्या है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगला लें, ये नंबर, अब आप देखो क्या करना है आपको, अब ये चेक करेंगे कि लास्ट के जो 3 डिजिट है यहां से ये 736 क्या इसमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यदि इसमें चला जाएगा तो पूरे नंबर में चला जाएगा। तो आप देखें 8 नंबर 72, 8 9 जा 72, 1 बचा, 8 2 जा 16, 92 टाइम्स चला गया, तो इसका मतलब हुआ ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ें, एक और एग्जाम्पल लें। जैसे मैंने बोला ये बताएं आप, तो क्या करेंगे आप चेक, लास्ट के 3 डिजिट नंबर ये वाला, तो देखो 8 चौको 32, 5 बचा 8 सते 56, 8 चौको 32, 8 सते 56, 47 टाइम्स चला गया, इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, जिन संख्याओं के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो नंबर है यदि उसमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये नंबर, तो हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 नंबर है, इनको ही चेक करें। 8 का भाग दें आप, 8 चौको 32, 4 बार चला गया, 7 बचा, 8 9 72, पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये हुआ ये पूरा नंबर भी 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ये क्या था आपका 8 की डिविजिबिलिटी का रूल, जिन संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़ा में रखे अंक जो है यदि उनमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाती है। अब देखें आप क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, ये भी जान लें। देखो जैसे मैंने ये लिख दिया 9,
ये लिख दिया। तो आपको ये बताना है कि आप यहां P के स्थान पर ऐसा क्या रखें, P के स्थान पर ऐसा कौन सा मान रखें, कौन सा मान रखें कि ये पूरा नंबर क्या हो, 8 से डिविजिबल हो जाए। ये बताना है आपको। तो फिर कैसे पता चलेगा? आपको 3 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है कि यदि लास्ट के सबसे छोटा नंबर बताना है आपको, सबसे छोटा नंबर यहां पे हम क्या रखें, ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, तो आप चेक करें, देखो P44 लिखा है, तो P के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, 1 रख के देखें, क्योंकि इन तीनों में जाना चाहिए ना पूरा पूरा भाग किसका, 8 का। सबसे छोटा नंबर पूछा है, ये भी याद रखें। देखो यदि आप यहाँ पे 0 रख दें, मान लो सबसे 0 शुरुआत करें, 0 रखा आपने, तो ये कट पाएगा 8 से, नहीं, तो इसको हटाओ, 0 नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसके बाद अब 1 रख के देखें, 1 रखें, 8 का डिवाइड करें, 8 बन जाए 8, 6 बचा, 8 8 जा 64, ये पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्या आएगा, 1 आपका राइट आंसर होगा। कि यदि इकाई के स्थान पर 1 रख दें हम, सॉरी P का, P बराबर यदि 1 रख दें आप, तो आपको पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखें आप, ठीक है। चलिए 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या हुआ कि जिन संख्याओं के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो अंक आते हैं वो पूरे पूरे किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से। तो ये कहलाता है आपकी 8 की डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम आगे 9 की डिविजिबिलिटी का रूल। किसका, 9, इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 9 की डिविजिबिलिटी, 3 का डिविजिबिलिटी का सॉरी 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी सेम है बिल्कुल। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग करें, वो कब तक करें, जब तक एक 1 डिजिट में आ जाए। यदि उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो एज बिल्कुल सेम कहता है 9 की डिविजिबिलिटी का रूल कि जिन संख्याओं का अंकों का योग करने पर, वो संख्या अंकों का योग कब तक करना है, जब तक 1 डिजिट में नहीं आ जाता। यदि उसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे समझें आप, जैसे ये नंबर लिखा है, एक ये लिखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको सबको ऐड करेंगे, 4 + 6 + 8 + 2 + 3 + 2 + 9, तो 9 और 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 6 30, 30 से 4 34, 34 आया। एक बार और चेक कर ले, 6 4 10, 8 18, 2 20, 3 23, 2 25, 9 34। अब 34 को क्या करेंगे हम, 3 + 4, तो क्या हो गया 7। ये क्या 9 की टेबल में आता है, नहीं, तो ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या होगा, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एक अगला नंबर देखें आप, ये नंबर, तो इसको क्या करना है आपको, वही सेम रूल, 5 + 3 + 1 + 3 + 5 + 8 + 4, तो 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 1 21, 3 24 और 5 29, यही होगा। देखो 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 8 25, 25 से 4 29। अब ऐड करें 2 + 9 को, 9 और 2 11, 1 1 2, 2 आता है क्या 9 की टेबल में, नहीं, तो ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखें आप, ये नंबर चेक करें आप, वही सेम रूल, 4 + 5 + 1 + 8 + 2 + 5, 5 और 2 7, 8 7 15, 1 16, 5 21, 16 5 21, 21 4 25, इसको ऐड करें, 5 और 2 7, एक बार और चेक कर लें, 5 4 9, 1 10, 10 18, 2 20,
20 5 25 7 आया। ये आता है 9 की टेबल में? नहीं। तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अगला नंबर। ठीक है, अब इसको क्या करें, क्रॉस चेक करेंगे। तो 5 + 5 + 8 + 2 + 7, 7 और 2 9, 9 8 17, 5 22 और 5 27, 27 मतलब 2 + 7 मतलब 9। देखो ये 9 की टेबल में आता है ना, तो ये पूरा नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और देखें एक बार। और ये नंबर ये चेक करें, वही सेम रूल, 4 + 5 + 3 + 5 + 1 + 0 चेक करें। 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 और 0 18, 18 को फिर ऐड कर दें, क्या आया 9। देखो ये 9 आता है ना 9 की टेबल में, इसका मतलब हुआ ये नंबर भी 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपका 9 की डिविजिबिलिटी का रूल। 10 का तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 आ जाए वो सारी संख्या क्या है, 10 से डिविजिबल हो जाएंगी। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 आ जाए वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये थे आपके 2 से लेके 10 तक डिविजिबिलिटी के रूल्स, याद रखें आप। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये थे 2 से 10। और आगे के जो आपका डिविजिबिलिटी का रूल बचा 11 एंड 13, क्या बचा है, 11 एंड 13 एंड 17 एंड 19 एंड डॉट 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 मोर, जितने भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।